अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 129, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पार्ट 5। सबक नंबर 129, उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा कैसे करें, हिस्सा 5। दोस्तों, हमने उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा निगारी की एक अहम बहस शुरू की है। इससे पहले इसके 4 पार्ट्स यानी मुकम्मल 4 हिस्से आ चुके हैं। पहले में हमने उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करने के तकरीबन 12 या 13 उसूल ज़िक्र किए हैं। दूसरे में छोटे छोटे उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी में तर्जमा की मशक़ कराई है। तीसरे में उससे बड़े जुमलों की मशक़ कराई है। और चौथे में बहुत तवील और मुश्किल जुमलों के तर्जमे की मशक़ कराई। अगर आपने इन सभी को देख कर मशक़ कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना पहले उन्हें देख लें फिर ये वीडियो देखें। इसलिए कि इस 5वें पार्ट में हम कुछ मुख्तसर पैराग्राफ की अंग्रेज़ी बनाने की मशक़ और प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और आने वाली तमाम वीडियोज़ को आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक़ करने की कोशिश करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी और किस हद तक आपको फ़ायदा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आने वाले 1 सितंबर से 3 महीने के लिए अंग्रेज़ी के एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और तालीम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। और अगर आपको तफसील जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक है, उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला पैराग्राफ है। इससे पहले तो हमने जुमले वगैरह के तर्जमे किए हैं अंग्रेज़ी में, अब हम पैराग्राफ करेंगे। तो पहला पैराग्राफ है जिसकी हेडिंग है, सुर्खी है, दूध के फ़ायदे। पूरा पैराग्राफ है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये मीठा और लजीज़ होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ छोटे छोटे जुमले हैं। तो इन सब की हम अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करेंगे। हम हर जुमले का तरतीबवार तर्जमा करते जाएंगे तो पूरे पैराग्राफ का तर्जमा खुद ब खुद हो जाएगा। पहले सुर्खी यानी हेडिंग का तर्जमा करते हैं। दूध के फ़वाइद। फ़वाइद के लिए इंग्लिश आती है जो बेनिफिट। फ़वाइद चूँकि फ़ायदे की जमा है, प्लूरल है, तो बेनिफिट्स से हो जाएगा बेनिफिट्स। एडवांटेज भी बोल सकते हैं, बेनिफिट्स यहाँ पर काफ़ी हैं। और दूध के लिए मिल्क का इस्तेमाल होता है, बीच में ऑफ लग जाएगा तो हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ मिल्क। तो ये हो गया दूध के फ़वाइद, बेनिफिट्स ऑफ मिल्क। अब अगला जुमला है जो पैराग्राफ का, वो है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये इज़ एम आर वाला जुमला है का इस्तेमाल हुआ है, इसमें हालत बयान की जा रही है। तो दूध के लिए हम लिखेंगे मिल्क, चूँकि सब्जेक्ट यही है। उसके बाद चूँकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज़ लगेगा। फिर ग़िज़ा के लिए डाइट या फूड का इस्तेमाल होता है तो डाइट ही हम लिख देते हैं, यहाँ डाइट रहने देते हैं। तो एक मुकम्मल ग़िज़ा के लिए होगी, यहाँ पर इस्तेमाल होगा अ कंप्लीट डाइट। डाइट ग़िज़ा के लिए डाइट का इस्तेमाल हुआ, मुकम्मल के लिए कंप्लीट और एक के लिए एक, तो हो गया अ कंप्लीट डाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो जुमला है, एक जुमला मुकम्मल हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगला जुमला है, ये मीठा और लजीज़ होता है यानी है। एक हालत बयान की जा रही तो होता है हम बोल देते हैं, लेकिन मुराद है। ये मीठा और लजीज़ है, होता है, एक ही बात है, बस हम होता है बोलते हैं उर्दू में, ये टेंस नहीं है। तो इसमें इज़ेमार का इस्तेमाल होगा। यहाँ ये से मुराद दूध है। ये मीठा और लजीज़ होता है तो ये से मुराद दूध है जो कि इंसान के अलावा है, इसलिए इट आएगा। यहाँ पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो इट आएगा। फिर इट की मुनासबत से इज़ लिखा, चूँकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। हेल्पिंग वर्ब इज़ लिख दिया। मीठा के लिए आता है स्वीट और लजीज़ के लिए जो है लिखते हैं, वैसे तो टेस्टी भी लिख सकते हैं लेकिन डिलीशियस लिखेंगे, ये भी चल जाएगा, बहुत अच्छा है ये। तो हो गया स्वीट एंड डिलीशियस के मीठा और सफ़ेद और मीठा और लजीज़ होता है। स्वीट एंड डिलीशियस, मीठा और लजीज़ होता है। इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस। अब अगला है, इसका रंग सफ़ेद होता है।
तो उसका के लिए हो जाएगा इट्स। इट्स यहाँ पर इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, इसमें जो है बीच में अपोस्ट्रफी नहीं लगाएंगे, इट्स बगैर किसी अपोस्ट्रफी के, इट्स उसका यानी दूध का। रंग के लिए कलर तो हो गया उसका रंग, इट्स कलर। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, और सफ़ेद के लिए वाइट तो हो गया इट्स कलर इज़ वाइट। ये भी सेंटेंस मुकम्मल हो गया कि उसका रंग सफ़ेद होता है यानी सफ़ेद है। हकीकत को बयान करते हैं तो उसमें भी टेंस नहीं आता है, इज़ेमार वगैरह ही आता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कि हासिल करते हैं, ते हैं, ती है, ता है का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी, ज़्यादातर यानी अक्सर, तो अक्सर के लिए इस्तेमाल होता है मोस्टली, मोस्टली MOSTLY मोस्टली, तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे मोस्टली का, मोस्टली का। हासिल करना के लिए गेट का इस्तेमाल होता है, और चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है तो हम यहाँ गेट ही रहने देंगे। दूध के लिए मिल्क और से के लिए फ्रॉम। गाय और भैंस के लिए काव एंड बफलो, गाय के लिए काव और भैंस के लिए बफलो, तो हो गया काव एंड बफलो। तो पूरा हो गया वी मोस्टली गेट मिल्क फ्रॉम काव एंड बफलो। तो पूरा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया कि हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। अगला इसमें सेंटेंस है दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। तो ये बनाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये भी। तो दूध के लिए मिल्क, फिर बनाने के लिए मेक, मेक में एस भी लगाएंगे इसलिए कि मिल्क थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव होता है तो उसमें वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, ई पहले से यहाँ है, इसमें एस लगा दिया हमने तो हो गया मैक्स, मैक्स से मैक्स हो गया। हमें के लिए सेहतमंद के लिए हेल्दी, और ताकतवर के लिए स्ट्रॉन्ग भी आता है, पावरफुल भी आता है, तो हम एक रख लेंगे, एक लिख लेंगे पावरफुल। तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड पावरफुल। तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया इस तरह। इसी तरह अगला सेंटेंस इसमें है कि हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। तो हम के लिए यहाँ पर वी है, भी के लिए ऑल्सो का इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, इसलिए कि वर्ब से पहले आमतौर पे ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इसे आखिर में भी लिख सकते हैं, लेकिन आखिर में लिखने के बजाय वर्ब से पहले ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बनाने के लिए मेक, वी ऑल्सो मेक। दही के लिए योगर्ट का इस्तेमाल होता है, YOGURT योगर्ट। कर्ड भी आता है, योगर्ट यहाँ पर लिखेंगे। मक्खन के लिए बटर, पनीर के लिए चीज़, और इससे के लिए फ्रॉम इट इसलिए लिखा कि इससे मुराद दूध है। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया कि वी ऑल्सो मेक योगर्ट, बटर एंड चीज़ फ्रॉम इट, पूरा हो गया। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा। अगला जो सेंटेंस इसमें है, बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। इसमें सब्जेक्ट है दूध, तो उसकी इंग्लिश है मिल्क, फिर इज़ लगाया। बेशकीमत के लिए वैल्यूएबल आता है, और ग़िज़ा के लिए डाइट है, पहले भी जिक्र किया गया है ग़िज़ा के लिए डाइट। बच्चों और मरीज़ों के लिए की इंग्लिश हो जाएगी फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स। के लिए फॉर, बच्चों के लिए चिल्ड्रन, और मरीज़ों के लिए पेशेंट्स हो जाए। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा मिल्क इज़ वैल्यूएबल डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स। अगला और आखिरी सेंटेंस है इसका, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। करना चाहिए का मतलब किया जाना चाहिए। एक तो इसमें शुड का इस्तेमाल होगा, चूँकि चाहिए का लफ्ज़ आया है। साथ ही पैसिव यानी मजहूल होगा, किया जाना चाहिए। आखिर में हमने इसकी वजाहत की है कि मफ़हूम ये है, यानी अब कुल मिलाकर यहाँ पर शुड तो होगा और मजहूल होगा, तो शुड भी का इस्तेमाल होगा कुल मिलाकर। तो दूध के लिए मिल्क, फिर शुड भी हम लिख देंगे। इसमें हमेशा यानी ऑलवेज़ का लफ्ज़ भी आया है कि हमेशा उबाल कर, तो ये जो ऑलवेज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो ऑलवेज़ को हम शुड और बी दोनों के बीच मिलाएंगे कि जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर बीच मिलाते हैं। पहले ही से हम लिख लेंगे, तो
यहाँ पर पूरा शुड के साथ जो है ऑलवेज़ का इस्तेमाल हो जाएगा, तो शुड ऑलवेज़ बी, तो हो जाएगा मिल्क शुड ऑलवेज़ बी। यहाँ तक हो गया। अब चूँकि पैसिव है यानी मजहूल है, इसलिए इस्तेमाल किया जाना के लिए यूज्ड का इस्तेमाल होगा, USED से थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, इसलिए कि पैसिव में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो बी के बाद थर्ड फॉर्म हमने यूज़ लिख दिया। फिर उबाल कर यानी उबालने के बाद के लिए, उबाल कर का मतलब होता है कि उबालने के बाद, तो उसके लिए हो जाएगा आफ्टर बॉइलिंग। बॉयल के माना उबालना होता है, और आफ्टर के बाद ING फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो आफ्टर बॉइलिंग। तो अब सारे जुमले यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। जो पैराग्राफ था इसका पूरा मुकम्मल हो गया। और अखीर का हो गया है मिल्क शुड ऑलवेज़ बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग। तो अब कंप्लीट जो पैराग्राफ हो इस तरह हो जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ मिल्क। मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट, इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस, इट्स कलर इज़ वाइट, वी मोस्टली गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफलो, मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड पावरफुल, वी ऑल्सो मेक योगर्ट, बटर एंड चीज़ फ्रॉम इट, milk is a valuable diet for children and patients, milk should always be used after boiling। तो ये इस तरह कंप्लीट हो गया ये पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है गांव की ज़िंदगी। गांव की ज़िंदगी, ये इसकी सुर्खी है, हेडिंग है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते, मुंह हाथ धोकर नमाज़ पढ़ते, फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए जाते थे। दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी, उसका पानी साफ़ और ठंडा था। तो बात यहीं पर मुकम्मल कर दिया गया, चूँकि छोटा ही पैराग्राफ रखना है तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। अभी हम इसकी तरतीबवार अंग्रेज़ी बनाएंगे। तो सुर्खी है गाँव की ज़िंदगी। तो तर्जमा लाइफ ऑफ विलेज होना चाहिए, गांव की ज़िंदगी, तो बीच में ऑफ लगाकर लाइफ ऑफ विलेज, गांव की ज़िंदगी हो जाना चाहिए, या फिर लाइफ इन द विलेज हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों में से किसी को नहीं लिखेंगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक ख़ुद ही पहले से, विलेज लाइफ ज़्यादा यहाँ पर बेहतर रहता है। जैसे कि हम बोलते हैं स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, मदरसा लाइफ, उसका मतलब वही होता है कि स्कूल की ज़िंदगी, मदरसे की ज़िंदगी, कॉलेज की ज़िंदगी। तो यहाँ गाँव की ज़िंदगी है, तो उसी तरह यहाँ इस्तेमाल होगा विलेज लाइफ। तो ये लिख देंगे हम, तर्जमा आसानी से हो जाएगा विलेज लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं। एक एक करके जो पैराग्राफ में जो जुमले आए हैं एक एक करके सबका तर्जमा करते हैं। सबसे पहला है, शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। यहाँ ता था, ती थी, ते थे से जब आदत बतानी हो, एक तो इससे आदत बयान की जाती है और हालत वगैरह भी बयान की जाती है। तो अगर आदत बयान करनी हो, ता था, ती थे, इस तरह आखिर में आता है, तो उमूमन यूज़ टू का इस्तेमाल होता है। और अगर हालत बयान करनी हो और अमल बता रहे हो तो अक्सर पास इंडेफिनिट से हम बनाते हैं। तो यहाँ भी हालत बताना मकसूद है, इसलिए वर्ब टू आएगा, यानी पास इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो काम बताया गया है। ये जो पहला सेंटेंस है इसमें दो काम बताया गया है। पहले हम पहला वाला जो है, पहला काम जो हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो पहले जो हुआ है उसका पहले तर्जमा कर लेंगे। तो पहले रहने का काम हुआ है, यानी गांव में रहते थे, ये बात कर रहे हैं कि हम गांव में रहते थे, तो रहने का काम हुआ है। तो सबसे पहले हम के लिए इंग्लिश होगी वी। रहते थे के लिए, रहने के लिए आता है लीव, तो उससे हो जाएगा लिव्ड सेकंड फॉर्म। अभी हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा, यानी इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। अफर्मेटिव है तो यहाँ अफर्मेटिव है, मुस्बत है, तो लिव्ड हो जाएगा। तो वी लिव्ड कहाँ, गांव में। तो गांव में के लिए हो जाएगा इन अ विलेज। इन अ विलेज यानी किसी आम बस्ती की बात बोल रहे हैं कि हम लोग गांव में रहते थे तो ऐसा होता था। यहाँ पर इन अ विलेज, हम गांव में रहते थे, तो वी लिव्ड इन अ विलेज। फिर शहर आने से पहले को दो तरह बना सकते हैं। ये जो है शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, तो शहर आने से पहले जो है ये आया है, इसको दो तरह बना सकते हैं। पहले के लिए बिफोर का इस्तेमाल होगा, फिर आने के लिए कम से कमिंग, यानी ING फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिफोर कमिंग। फिर शहर के लिए द सिटी, तो हो जाएगा बिफोर, साथ में जगह होने की वजह से यहाँ पर सिटी से पहले, द सिटी से पहले टू भी लगेगा, या तो हो जाएगा बिफोर कमिंग टू द सिटी। या कमिंग के बजाय सब्जेक्ट और वर्ब टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ, साथ में वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे तो भी तर्जमा हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा बिफोर वी केम टू द सिटी,
इससे पहले था हमने बनाया था बिफोर कमिंग टू द सिटी, या इसे दूसरी तरह बना सकते हैं बिफोर वी केम टू द सिटी, तो ये भी ज़्यादा बेहतर, इसे ही हम रहने देते हैं। तो एक सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अगला है गांव में हम लोग बहुत खुश थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। अब इसमें वाज वर लगेगा, इसलिए कि था थे थी का इस्तेमाल हो रहा, हालत बयान की जा रही है। गांव में हम बहुत खुश थे, तो हम लोगों के लिए यहाँ पर होगा वी। फिर चूँकि ये प्लूरल है इसलिए वाज वर में से वर का इस्तेमाल होगा। बहुत खुश के लिए वेरी हैप्पी, और गांव में के लिए इन द विलेज, तो हो जाएगा वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। अगला सेंटेंस में हम सुबह सवेरे उठते, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए जाते थे। इसमें तरतीबवार 4 हिस्से हैं, तो सिर्फ पहले में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी जगह नहीं लिखेंगे। ये तो है तो एक सेंटेंस, लेकिन 4 हिस्से हैं, तो पहले वाले यानी शुरू जब करेंगे उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बगैर तो बनता नहीं है। बाकी जगह हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे वरना अजीब सा हो जाएगा और तकरार हो जाएगा। तो हम के लिए वी का हम वी लिखे हमने। उठना के लिए गेटअप आता है, तो गेटअप से हमें चूँकि यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते आए हैं ऊपर से, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे। फिर सुबह सवेरे के लिए आता है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली का माना होता है बिल्कुल सवेरे, और सुबह के लिए इन द मॉर्निंग कर लेंगे, तो हो जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग, ये इस्तेमाल भी होता है। फिर यहाँ कॉमा लगा देंगे। फिर मुँह हाथ धोकर, इसका मतलब है कि पहले मुँह हाथ धोते थे उसके बाद आगे कुछ करते थे। मुँह हाथ धोकर का मतलब पहले मुँह हाथ धोते थे, तो उसके लिए आ जाएगा वाश्ड। वाश के माना धोना होता है, और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वाश्ड, ईडी आ जाएगा। वाश्ड क्या, मुँह हाथ। तो वैसे तो हम उर्दू में मुँह हाथ बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो हम वो देखेंगे कि पहले हम धोते क्या हैं। तो पहले हम हाथ धोते हैं, फिर मुंह धोते हैं, तो इसीलिए हम पहले हैंड्स हमने लिखा, उसके बाद फेस लिखा, तो हो जाएगा वाश्ड हैंड्स एंड फेस। फिर नमाज़ पढ़ते थे, मुँह हाथ धोने के बाद नमाज़ पढ़ते थे, उसके लिए आ जाएगा एंड लगा देंगे। उसके बाद परफॉर्म नमाज, परफॉर्म नमाज के माना नमाज़ पढ़ना होता है, तो ईडी लग जाएगा परफॉर्म के आखिर में, तो हो जाएगा एंड परफॉर्म नमाज। फिर यहाँ कॉमा हमने लगा दिया। अब आगे है फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए जाते थे, तो फिर के लिए यहाँ हो जाएगा देन, THEN देन। जाते थे के लिए गो से हो जाएगा वेंट, सेकंड फॉर्म गो का। सैर के लिए की इंग्लिश होती है फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक इस्तेमाल होता है, टू वॉक भी हो सकता है, लेकिन फॉर अ वॉक इस्तेमाल होता है। सरसब्ज खेतों में, तो सरसब्ज के लिए लश या ग्रीन का इस्तेमाल होता है। ग्रीन बहुत इस्तेमाल होता है हरा भरा के लिए, सरसब्ज के लिए तो ग्रीन ही लिख लेते हैं। खेतों के लिए फील्ड, यानी जमा है, ये प्लूरल है तो फील्ड्स हो जाएगा, तो पूरा हुआ इन द ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज खेतों में। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस था इस तरह इसका ये मिल करके एक साथ हो गया कि वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, washed our hands and face and performed namaz, then we went for a walk in the green fields। तो ये पूरा इस तरह बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो अगला सेंटेंस इसका है, दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। यहाँ उर्दू में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। आगे जैसे पीछे आ रहा था कि हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट है दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। तो यहाँ उर्दू में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, ऐसा उर्दू में बोलते हैं कि कभी कभी सब्जेक्ट पे छोड़ देते हैं, लेकिन चूँकि हम इंग्लिश बना रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट को हम लाएंगे। तो सब्जेक्ट कैसे जानेंगे कि क्या है, तो शुरू से हम सब्जेक्ट बनता हुआ आ रहा है, इसलिए हम उसे ही बनाएंगे। तो हम के लिए हो जाएगा वी। सोते थे के लिए स्लीप से स्लेप्ट आएगा, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता आ रहा है। दरख्तों की छाँव में, छाँव के लिए आता है शेड, तो दरख्तों के छाँव की इंग्लिश हो जाएगा शेड ऑफ ट्रीज़। ट्री से ट्रीज़, शेड ऑफ ट्रीज़, बीच में एक ऑफ लग जाएगा और शुरू में इन लग जाएगा, तो हो जाएगा इन द शेड ऑफ ट्रीज़, दरख्तों के साए में। फिर दोपहर को के लिए हो जाएगा एट नून, नून के साथ एट का इस्तेमाल होता है, दोपहर को, दोपहर में, जो भी। तो पूरा सेंटेंस इसका बनने के बाद यहाँ हो जाएगा कि वी स्लेप्ट इन द शेड ऑफ ट्रीज़ एट नून। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस हो जाता है
गांव के पास एक नदी बहती थी। अगला जो सेंटेंस है इस पैराग्राफ में वो है गांव के पास एक नदी बहती थी। एक नदी के लिए अ स्ट्रीम, स्ट्रीम के माना नदी है तो अ स्ट्रीम, बहने के लिए फ्लो आता है और सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका फ्लोड, ईडी लग जाएगा सिर्फ आखिर में, तो अ स्ट्रीम फ्लोड, उसे हमने लिख दिया। अब गांव के लिए, गांव के पास के लिए आ जाएगा नियर द विलेज, इसलिए कि यहाँ पास से मुराद करीब और नज़दीक है, इसलिए नियर लिखा हमने। पास वो नहीं समझ लेना कि हैव के माना है, इसके माना पास होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर करीब के माना है, इसलिए नियर द विलेज हो गया स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज। इसका आखिरी सेंटेंस है इसका पानी साफ़ और ठंडा था। अब उसका पानी यानी नदी का पानी, उसका पानी से मुराद नदी का पानी, तो उसके लिए हो जाएगा इट्स वाटर, इट्स वाटर, फिर वाज यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। साफ़ के लिए क्लीन और ठंडा के लिए कूल आता है, तो हो गया इट्स वाटर वाज क्लीन एंड कूल। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पूरा पैराग्राफ भी मुकम्मल हो गया खुद ब खुद। तो हो गया विलेज लाइफ। We lived in a village before we came to the city. We were very happy in the village. We got up early in the morning, washed our hands and face and performed namaz. Then we went for a walk in the green fields. We slept in the shade of trees at noon. A stream flowed near the village. Its water was clean and cool. तो ये दूसरा पैराग्राफ भी मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ है वालिदैन की इज़्ज़त। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो हमें ख़ुराक देते हैं यानी ग़िज़ा देते हैं, वो हमें लिबास देते हैं, वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें या खिदमत कर सकें। अब ये पूरा छोटा ही पैराग्राफ है लेकिन कई इसमें जुमले हैं, कई सेंटेंस से मिलकर हैं। तो सबसे पहले सुर्खी है वालिदैन की इज़्ज़त। इसमें की इजाफ़त के लिए है तो ऑफ से बनकर रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स होना चाहिए, यानी वालिदैन की इज़्ज़त है तो इज़्ज़त के लिए एहतराम रिस्पेक्ट हो जाएगा और वालिदैन के लिए पेरेंट्स, बीच में ऑफ लग जाता, रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स होना चाहिए। लेकिन रिस्पेक्ट के साथ फॉर लगता है कि यहाँ पर हो जाएगा रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, ये मुनासिब होगा, इसलिए कि असल मतलब है वालिदैन की इज़्ज़त यानी वालिदैन के लिए इज़्ज़त, वालिदैन के तई इज़्ज़त, इसलिए रिस्पेक्ट ऑफ के बजाय रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स होगा। आगे है वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है। तो अखलाक़ी फ़रीज़ा है, ये इज़ एम आर वाला जुमला है, इस्तेमाल है, और सब्जेक्ट एक मज़दर है। सब्जेक्ट जो है वो एक मज़दर है, करना, वालिदैन की इज़्ज़त करना, ये पूरा है। तो इसे तीन तरह हम बना सकते हैं। मज़दर के तर्जमा के लिए शुरू में टू लगा देंगे और उसके बाद वर्ब लगा देंगे, या फिर यूँ कर सकते हैं कि वर्ब वन के आखिर में आईएनजी लगाकर, तो टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स हो सकता है, या फिर रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट बन जाएगा वालिदैन की इज़्ज़त करना। इसके लिए टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स या रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, आईएनजी लगाकर भी मज़दर का माना अदा होता है, तो ये दोनों हो सकता है। फिर आगे इज़ लग जाएगा, इसकी मुनासबत से हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा के लिए आ जाएगा। अखलाक़ी फ़रीज़ा के लिए मोरल ड्यूटी आता है, हमारा के लिए आवर, तो आवर मोरल ड्यूटी हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह नहीं बनाएंगे, इसे एक और तरीक़े से बनाते हैं जो कि जुमला के शुरू में ज़्यादा बेहतर होता है। यानी जब कोई जुमला, कोई पैराग्राफ वगैरह शुरू कर रहे हैं तो उस वक्त ये तरीक़ा ज़्यादा बेहतर होता है जो अब बताने जा रहे हैं। अब वो है इट इज़ का इस्तेमाल, इट इज़ के ज़रिए शुरू करते हैं और क्या करते हैं, जो मसदर होता है, जो सब्जेक्ट बन रहा है, उसको आखिर में ले आते हैं। तो इस तरह हो जाएगा इट इज़, उसके बाद जो है आवर मोरल ड्यूटी, ये हो गया कि हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है, इट्स आवर मोरल ड्यूटी। अब आखिर में लाएंगे उस मसदर को जो हम शुरू में ला रहे थे, तो हो जाएगा टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो पूरा हो जाएगा इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और मुनासिब हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो वो सुमराद यहाँ पर वो दोनों हैं, यानी वालिद वालिदा वालिदैन दोनों हैं, यानी यह हो गया कि ये प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए इंग्लिश में आता है दे, जो वो सिमराद अगर प्लूरल हो जमा तो उसके लिए आता है दे, तो दे लिख दिया। हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रखते हैं, तो ख्याल रखने के लिए आता है टेक केयर।
हमारा के लिए केयर के बाद ऑफ लगाकर अस लिख देंगे। वैसे तो हमारा के लिए अस आता है, लेकिन जब टेक केयर इस्तेमाल हो तो केयर के बाद ऑफ लगाकर ही अस लगता है, ये इसका तरीक़ा है, यह ऐसा ही इस्तेमाल होता है। फिर बहुत के लिए अलॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दे टेक केयर ऑफ अस अलॉट, ऐसा हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन अलॉट के बजाय हम ऐसा कर सकते हैं कि केयर से पहले ग्रेट लगा देंगे बहुत का माना अदा करने के लिए, तो आखिर में अलॉट आने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगा, बेहतर होगा। तो कुछ इस तरह हो जाएगा, दे टेक ग्रेट केयर ऑफ अस, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है वो हमें खुराक देते हैं। वो के लिए देते हैं के लिए गिव आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमें के लिए अस, खुराक यानी खाना के लिए फूड, तो दे गिव अस फूड, ये हो गया। वो हमें लिबास देते हैं, वो के लिए यहाँ भी दे है, देते के लिए गिव है, हमें के लिए अस और कपड़े के लिए क्लॉथ्स, तो हो जाएगा दे गिव अस क्लॉथ्स। अगला है वो हमें वो तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं, फ़राहम करते हैं, मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी वो के लिए दे है, चूँकि उन्हीं की जानिब इशारा है। मुहैया करते हैं के लिए इस्तेमाल होता है प्रोवाइड, हमें के लिए अस। अब आगे है वो तमाम चीज़ें के लिए होगा विथ ऑल दोज थिंग्स, तो वो तमाम चीज़ों के लिए तो आ गया ऑल दोज थिंग्स, ऑल आ गया है तमाम, और वो यहाँ पर चूँकि जमा है तो दोज आ गया है, और चीज़ों के लिए थिंग्स आ गया है, तो ऑल दोज थिंग्स। इसमें इससे पहले जो है शुरू में विथ का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लगाया है कि प्रोवाइड के साथ सिला के तौर पर ये लगाना ज़रूरी होता है। जहाँ भी आम इसका प्रोवाइड के साथ विथ का इस्तेमाल होता है आगे सिला के तौर पे, इसलिए हमने लिखा विथ ऑल दो थिंग्स, तो ये हो गया। फिर जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ये है, तो जिनकी के लिए विच का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर विच ना भी लिखे तो चल जाएगा, माना अदा हो जा रहा है। हमें ज़रूरत होती है, वी नीड, तो विच ना भी लगाएंगे तो सिर्फ वी नीड लिखेंगे, तो यहाँ पर तर्जमा हो जाएगा कि दे प्रोवाइड अस विथ ऑल दो थिंग्स वी नीड, या विच वी नीड, तो विच ना भी लिखे या लिख दे कोई हर्ज नहीं है, दोनों चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें, यह है। अब यहाँ पे वो के लिए दे, चूँकि पेरेंट्स मुराद हैं, भेजते हैं के लिए सेंड, हमें के लिए अस, स्कूल के लिए टू स्कूल। इसमें टू इसलिए लगाया है कि सेंड के साथ उस जगह से पहले टू लगता है जहाँ कुछ भेजा जाता है, यानी जहाँ कुछ भेजते हैं उसके पहले वो जगह वगैरह हो तो उससे पहले टू का इस्तेमाल होता है। फिर ताकि के लिए सो दैट, तो हो गया यहाँ हम उनकी खिदमत करें, ताकि हम उनकी खिदमत करें, तो सो दैट हो गया हम उनकी खिदमत करें। तो ये इसके लिए तर्जमा होगा कि जहाँ सो दैट आए वहाँ सब्जेक्ट के बाद में भी लगता है, सो दैट के साथ आगे में का इस्तेमाल भी होता है सब्जेक्ट के बाद। तो चूँकि खिदमत करने के लिए सर्व आता है, सर्व टू सर्व, खिदमत करना, तो यहाँ हो जाएगा वी और उसके बाद जो है मे सर्व देम, देम से मुराद पेरेंट्स है, वालिदैन हैं, तो वी मे सर्व देम, सो दैट वी मे सर्व देम, यहाँ तक हो गया। तालीम हासिल करने के बाद, तो तालीम हासिल करने के बाद के लिए आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, तालीम हासिल करने के लिए गेट एजुकेशन आता है, और चूँकि आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है तो आफ्टर गेटिंग एजुकेशन हो गया, तो पूरा हो गया सो दैट वी मे सर्व देम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। तो ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया और पूरा हो जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, दे टेक ग्रेट केयर ऑफ अस, दे गिव अस फूड, दे गिव अस क्लॉथ्स, दे प्रोवाइड अस विथ ऑल दोज थिंग्स विच we need, they send us to school so that we may serve them after getting education। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। आज के सवालात हैं, इन दो पैराग्राफ का अंग्रेज़ी में तर्जमा कीजिए। पहला पैराग्राफ है, एक कंजूस आदमी था, एक कंजूस था, सिर्फ है एक कंजूस था। एक दफ़ा उसका बटुआ गुम हो गया, बटुए में 100 रुपये थे। उसने ऐलान किया, जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आया। कंजूस ने बटुआ देखा, उसमें पूरे 100 रुपये थे। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, मेरे बटुए में 110 रुपये थे, अब सिर्फ 100 रुपये हैं, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो।
अगला है दूसरा पैराग्राफ है, एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। वो एक जंगल में पहुँचे। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। उनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। उसका दोस्त दरख्त पर न चढ़ सका। वो लेट गया और दम साध लिया। तो ये दो पैराग्राफ हैं, इनकी अंग्रेज़ी आराम से देखकर अल्फाज वगैरह सही से और तरतीब वगैरह सही से देखकर इनकी मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी बनाएं पूरे पैराग्राफ की।